जय श्री कृष्ण साथियों, हिंदी सुमन चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा और आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आने वाली जो परीक्षाएं हैं यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो तीनों परीक्षाएं अब संभावित मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर तो हो ही जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में भी हो सकता है, तो इसके लिए मन लगाकर तैयारी करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं आज हम देख रहे हैं छायावादी कवियों को हम पढ़ रहे हैं, उनकी काव्य रचनाएं। तो इसमें जयशंकर प्रसाद के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में मैंने वीडियो बनाया, निराला के बारे में बनाया, और अभी अगले हैं सुमित्रानंद पंत। 3 मुख्य कवि यही लोग हैं जो त्रयी भी कहे जाते हैं, छायावाद के त्रयी। तो यह क्या है, प्रसाद, पंत और निराला। तो अब हम देखते हैं पंत को। निराला और प्रसाद को देख चुके हैं। तो पंत का जन्म कौशाम्बी अल्मोड़ा में हुआ। इनका देहावसान इलाहाबाद में हुआ। पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। बचपन का नाम गोसाई दत्त था, भी पूछा हुआ है। पंत की पहली छायावादी रचना उच्छ्वास एवं अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा डार्क में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कि प्रथम रचना है उच्छ्वास और अंतिम रचना है गुंजन। इनकी पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 है। पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत की कविता भावी पत्नी के प्रति है। सुमित्रानंद पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी नवचेतनावाद के प्रचारक थे। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव ने ही पंत जी की प्रतिष्ठा छायावादी के रूप में की। पल्लव काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। परिवर्तन इस संग्रह की महत्वपूर्ण रचना है। पल्लव काव्य संग्रह की जो परिवर्तन कविता है वह महत्वपूर्ण है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। पंत ने प्रकृति संबंधी कई श्रेष्ठ रचनाएं की हैं, जिनमें प्रथम रश्मि, छाया, बादल, एकताग्य, कलक, नौका विहार, झंझा में, नीम, ग्रामश्री, पतझर, हिमाद्री आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकृति प्रेम के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत की आरंभिक कविताएं वीणा में संग्रहित हैं। वीणा में पंत ने स्वयं को जिज्ञासु बालिका और प्रकृति को सजीव रूप में चित्रित किया है। इसमें छाया, सरिता, अंधकार, निर्झर, लता, विहग और उषा पर छोटी छोटी कविताएं हैं। युगांत ग्रंथ एक विरह परक काव्य है, जिसमें कवि ने अपनी प्रणय वेदना को स्वच्छंद अभिव्यक्ति की है। युगांत छायावाद युग के अंत का उद्घोष है, जैसे कि युगांत के नाम से स्पष्ट हो रहा है युग का अंत। तो छायावाद युग के अंत का उद्घोष है। युगांत के प्रकाशन से ही प्रगतिवाद का उदय होता है। युगांत युगवाणी और ग्राम्य काव्य संग्रहों की शैली और भावबोध प्रगतिवादी चेतना और मानवतावादी चेतना से प्रभावित है। ग्राम्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया। इसकी ग्राम चित्र तथा ग्राम देवता कविताएं प्रमुख हैं। खादी के ग्राम्य के बाद प्रकाशित अधिकतर रचनाओं पर अध्यात्मवाद तथा अरविंद दर्शन का प्रभाव है। खादी के फूल पंत तथा हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रचना है। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है, आर्मी का शायद सीबीटी टेस्ट में पूछा हुआ था। अगला है मौन निमंत्रण। इनकी रहस्यवादी कविता है। 1961 ईस्वी में पंत जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कला और बूढ़ा चांद के लिए 1961 में ही साहित्य अकादमी तथा चिदम्बरा के लिए 1968 में ही इन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। युगवाणी संग्रह की कविताओं पर गांधीवाद तथा मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। चिदम्बरा पंत जी की श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। लोकायतन महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जिसमें भारतीय समाज की स्वाधीनता के पूर्व एवं पश्चात की कथा कही गई है। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की बात उठाई गई। प्रगतिवादी और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित हैं और एक दूसरे की पूरक है। यह जो लाइनें हैं यह कहा है पंत जी ने। अब हम देखते हैं पंत जी की प्रमुख रचनाएं।
तो इनका छायावादी रचनाएं इनकी हैं उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। तो ये 5 कविताएं हैं। प्रगतिवादी से संबंधित है युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। तो युगांत से ही शुरू होता है। युगांत अर्थात युग का अंत, छायावादी युग का अंत 1936 से। 1936 से प्रगतिवाद का भी प्रवर्तन हुआ। अगला है अरविंद दर्शन से प्रभावित। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित है इनकी रचना स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगांतर 1948, युगपथ 1949। तो इसे ऐसे भी याद किया जा सकता है 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1947 में ही इनकी रचनाएं लिखी गई है वह अरविंद दर्शन से प्रभावित है। अगला है नव मानवतावादी से प्रभावित। तो नव मानवता से प्रभावित है उत्तरा 1949, रजत शिखर 1952, शिल्पी 1952, अंतिमा 1955, सवर्ण 1957, वाणी 1968, कला और गुणाचार्य 1959, लोकायतन 1964, पुरुषोत्तम राम 1967, चिदम्बरा 1968 और अंतिम है सत्यकाम। तो यह है छायावादी जो कवि हैं पंत सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि। यह उनकी रचनाएं हैं और उनके बारे में कुछ लाइनें हैं। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।